उसके सुख में दुख में, रात हो भोर हो भिनसार हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उस समय मैं पहुंचता हूं। इसलिए मुझे किसी से कोई टक्कर नहीं। हम अपने से नहीं कर रहे हैं, मैं जनता की मूड की बात कर रहा हूं कि जनता मेरे पक्ष में है, वोटर मेरे पक्ष में है। मैंने रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझा, और जब जिस आदमी को जरूरत पड़ा मैं उस समय जा करके उनका एक एक काम करने का काम किया। आप लगातार 2 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? 2 साल पहले से लगा हूँ कि मेरे पंचायत में एक बैंक हो और उस बैंक में सारे लोगों को ऋण मुहैया हो। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उस समस्या के लिए हम बराबर तत्पर रहते हैं। यही मेरी उपलब्धि है। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। जो भी प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है, वो अब तरह तरह से अपने वोटर्स को, जो सदस्य हैं, उसको लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हम इस वक्त पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के रामपुर दक्षिणी पंचायत में है। यहाँ से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए हरेंद्र प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। यहाँ से कुल 7 प्रत्याशी है और 7 प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। इसी क्रम में जो पैक्स अध्यक्ष पद पे हरेंद्र प्रसाद यादव हैं, ये तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 2 बार से लगातार ये पैक्स अध्यक्ष हैं और हमारे साथ में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज पे। आपको भी, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपको भी, और मेरे रामपुर दक्षिणी पंचायत के समस्त मतदाता, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप लगातार 2 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? जी, जनता मेरे साथ है। हैट्रिक तो जनता देगी हमको। हम अपने से नहीं कर रहे हैं, मैं जनता की मूड की बात कर रहा हूं कि जनता मेरे पक्ष में है, वोटर मेरे पक्ष में है। मैं हैट्रिक एकदम 100% कह रहा हूं, 110% कह रहा हूं कि चुनाव जीत जाऊंगा मैं। इस बार 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? हमसे किसी आदमी को मुकाबला नहीं है। हम जो है 5 साल इस क्षेत्र में, अपने पंचायत में एक एक लोगों से उसके सुख में दुख में, रात हो भोर हो भिनसार हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उस समय मैं पहुंचता हूं। इसलिए मुझे किसी से कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, 2 बार से आप पैक्स अध्यक्ष रह चुके, तीसरा टर्म है आपका। किस तरह से काम करते हैं कि लगातार 2 बार लोग जिता दिए, तीसरी बार भी आप चुनावी मैदान में हैं? क्या काम करने का शैली क्या है आपका? एक तो सबसे पहले मैं अपने मतदाता से, अपने जनता मालिक से डोर टू डोर प्रत्येक दिन मिलते रहता हूं। जी। आप पता कर लीजिए। और मैं कभी रात और दिन नहीं समझा कि आज रात भी है और दिन भी है। मैंने रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझा, और जब जिस आदमी को जरूरत पड़ा मैं उस समय जा करके उनका एक एक काम करने का काम किया हूँ। जी। हमेशा से पैक्स पे आरोप लगता रहता है कि धान की क्रय नहीं होती है, खाद समय पर नहीं मिलता है। आपके पंचायत में किस तरह का है? लोगों को किस तरह खाद पहुंचाते हैं, किस तरह धान का क्रय होता है? देखिए, जिस समय खाद की बहुत किल्लत थी, इसके 1 या 2 साल पिछले साल में, हाँ 21-22 में जब खाद की बहुत किल्लत थी, तो मैंने 1600 बोरा खाद लिया करके, आप मेरे यहाँ के जनता से एक एक लोग से पूछ लीजिएगा, होम डिलीवरी करने का काम किया। मैंने घर घर चौपाया खाद, और बाकी रह गया धान खरीद का। तो धान जो है, हमने जितने भी यहाँ के किसान हैं, सभी किसान को मैं सूचना करता हूँ कि जो सरकार का समर्थन मूल्य है, उस मूल्य में आप मुझे धान लिया करके दीजिए। मैं आपको नगद पैसा देता हूँ। पैसा की कोई कमी सरकार के पास नहीं है। मैं उस पैसा का मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। और जनता की धान खरीदारी हो, खाद बीज का हो या बीमा का हो, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मैं इसको धरातल पर लाता हूँ। आप तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष हैं, आपने 2 कार्यकाल पूरा कर लिया है। तीसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं। 2 कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे काम किए जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं कि आपने अच्छा काम किया है? हम तो जो है, खाद या बीज की बात हो तो हम तो पूरे पंचायत में सभी लोगों के साथ जुड़ करके उस मसला पर समस्या का समाधान करते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उस समस्या के लिए हम बराबर तत्पर रहते हैं। यही मेरी उपलब्धि है। तीसरी बार आप चुनावी मैदान में, अगर जनता आप पे भरोसा करती है, अगर आपको फिर से पैक्स अध्यक्ष पद पे जितवाती है, तो क्या टारगेट है, क्या करना चाहेंगे आप, क्या सोच के रखे हुए हैं? मॉडल पैक्स बनाने का, सबसे पहले मैं रामपुर दक्षिणी को मॉडल पैक्स बनाने का काम करूंगा। सारी सुविधाएं को मैं यहाँ लाऊंगा। मैं इसके लिए 2 साल पहले से लगा हूँ
कि मेरे पंचायत में एक बैंक हो और उस बैंक में सारे लोगों को ऋण मुहैया हो और ऋण वसूली भी हो। पिछले जो पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ऋण दे दिया है जिसके चलते ऋण हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने भरसक कोशिश किया हूँ। मुझे जो है यहाँ से नहीं, जिला से नहीं, राज्य से बात हुई है, मंत्री जी से भी बात हुई थी और हम लगे हुए हैं कि मेरे पंचायत में एक कोऑपरेटिव का बैंक हो और सारे किसान को हम हर सुविधा मुहैया करावे। जी, यह मेरा जो है प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता रहेगा। आपके पंचायत के जो लोग हमारे एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं, उनसे क्या अपील रहेगी लास्ट में आपकी? सभी लोगों से अपील है कि मुझे एक एक वोट अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे विजयी बनावे और इस पैक्स को मॉडल पैक्स देखने का काम। मेरा बरफ छाप है, क्रमांक 7 पर है, सबसे नीचे है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, अपने रामपुर दक्षिणी पंचायत के समस्त मतदाता, किसान, छात्र, नौजवान से मैं अपील करता हूं कि मेरे 7 नंबर बरफ छाप पर वोट अपना दे करके मुझे भारी मतों से विजय बनावे। और अब मैं जिस तरह 10 साल से काम करता हूं, फिर उसी तरह आपके साथ कंधा में कंधा मिला करके काम कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो रामपुर दक्षिणी पंचायत से हरेंद्र प्रसाद यादव थे हमारे साथ में। चिड़िया प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है ये, जहां पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। लोग अपने अपने जो भी प्रत्याशी हैं, अपने अपने जो वोटर्स हैं, उनको लुभाने की कोशिश में लगे हैं। आप इसी पंचायत के हैं, नेताजी के साथ में आप जनसंपर्क में घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, मेरा नाम हुआ रिंकू पासवान, मैं इसी पंचायत का निवासी हूं और मेरा घर मंगुराहा हुआ। हम आपके चैनल से सर यही बताना चाहते हैं, हमारे भोले भाले जनता को कुछ दलाल लोगों ने बहलाया फुसलाया कर रहे हैं। सबसे पहले यह पैक्स चुनाव है, इसमें किसान के हित की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ ऐसा दलाल लोग हैं जो बकरी पालन पर लोन करा देंगे, चाचा चाची आपको इंदिरा आवास दे देते हैं। तो मैं आपके चैनल से यही बताना चाहता हूं सर कि जितने यहाँ दलाल माफिया लोग घूम रहा है पंचायत में, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि 27 तारीख का चुनाव है, जितने दलाल लोग हैं, मैं जनता से कहूँगा उन लोगों को आप लोग कहिए कि 27 तारीख के पहले अगर पेमेंट करा देते हैं तो रिंकू पासवान भी आप लोगों के सपोर्ट में रहेगा। नहीं तो ऐसे भोले भाले जनता को बहलाया फुसलाया न किया कीजिए। और रह गई बात हरिंदर यादव का, तो हरिंदर यादव इस पंचायत का और नौजवान का और किसान का दिल जीता हुआ है। तीसरा बार फिर हरिंदर यादव आने वाले। शंभू प्रसाद कानू जी, ऐसा पैक्स अध्यक्ष न मिलेगा न मिला है। बहुत ही अच्छे हैं। हमारे पंचायत में हर घर घर में घूम करके दुख सुख का सामना करते हैं, इसलिए इनको सारे जनता फिर जिताने का काम करने जा रही है। ये हमारे रामपुर दक्षिणी पंचायत के जितने भी नौजवान, किसान, जितने भी भाई बंधु हैं, किसी के बहकाव में नहीं आवे। हरिंदर प्रसाद यादव जो पैक्स अध्यक्ष है, ऐसा कैंडिडेट आपको फिर भविष्य में नहीं मिलेगा। जब भी जिस परिस्थिति में चाहिए, ये व्यक्ति हर घर जा करके हर आदमी को मदद करता है। ऐसा कैंडिडेट आपको मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे 500,000 की लालच में न पड़ करके मैं जितने भी रामपुर दक्षिणी पंचायत के वोटर है, वोटर मालिकों से निवेदन करूंगा कि 27 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट हरिंदर प्रसाद यादव को दे करके भारी से भारी मतों से विजय बनाए। मैं सुनील प्रसाद यादव आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं कि इनको आप लोग वोट दे करके जिताने का काम करें। अब की बार 2100 के पार हरिंदर प्रसाद यादव। बताइए। जी, अब की बार तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। पूरा हुजूम जो देख रहे हैं, ये सब हरिंदर यादव का प्यार, आशीर्वाद और दुलार है। और तीसरी बार भी कोई शक नहीं है। तीसरा हेडिंग मारेंगे। एक कहावत है कि मकई के रोटी तावा में, विरोधी उड़ गए हवा में। तो इस वक्त रामपुर दक्षिणी पंचायत में है हम। चिड़िया प्रखंड का ये पंचायत पड़ता है, जहां पे हरिंदर प्रसाद यादव जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके सपोर्टर्स जो हैं दावा कर रहे हैं कि वो इस बार फिर से जीतेंगे और जीत की हैट्रिक लगाएंगे। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।